हेलो स्टूडेंट, दिस इज डीपी थपलियाल एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करने के लिए बजट लाइन, कंज्यूमर बजट और बजट लाइन, बजट सेट, इन पर हम आज डिस्कस करेंगे। स्पेशली कंज्यूमर बजट पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो कंज्यूमर बजट वाला आज का टॉपिक है जिससे हम वीडियो पार्ट 5 है ये, जो इसमें पूछा जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइदर 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। इनके लिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। कभी 1 मार्क्स में कंज्यूमर बजट की बजट लाइन की डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी बजट सेट की डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी स्लोप ऑफ बजट लाइन पूछ लेता है, और 3 और 4 मार्क्स में डेफिनेशन पूछता है बजट की और उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के हेल्प से बजट लाइन को समझाइए। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है कंज्यूमर बजट, इसे शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन करेंगे बजट सेट की। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो बजट सेट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स। ये है इसके डेफिनेशन। एक भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। बजट सेट का मतलब होता है कि जो एक बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स। हम जब से आईसी अप्रोच पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ रहे हैं, हम ये जानते हैं कि टू कमोडिटी की बात हो रही है, क्योंकि रैंक थ्योरी है और यहाँ पर टू कमोडिटी होनी जरूरी है। इसलिए टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा। और फिर से वही चीज आ जाएगी, गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये सारा का सारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड अटेनेबल। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जब भी हम अगर समझना चाहें कि अटेनेबल किस चीज को बोल रहा है, पहले तो यह है कि बजट सेट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन। यह है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और यह इधर जो है ये यहाँ से इधर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है ये। तो वो कह रहा है कि टू कॉमोडिटी, सेट ऑफ टू कॉमोडिटी होगी और एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, और उस पर कंज्यूमर की प्राइस एंड उसकी इनकम, ये दो चीजों का क्या होगा, प्राइस एंड इनकम का अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। इट मीन्स प्राइस भी दी होगी और जितनी इनकम, वो एंटायर इनकम उस पर स्पेंड करना चाहता है वो भी उसके साथ होगा। तो अब ये हो जाता, और इट इज रेफर्स टू द ऑल कंजम्पशन बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज यूजिंग हिज मनी इनकम एट प्रिविलेजिंग मार्केट प्राइस। मनी इनकम, वो दी हुई कीमत पर अपनी मनी इनकम को स्पेंड करता है, दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। मनी इनकम, जितनी इनकम वो उस कमोडिटी पर खर्च करना चाहता है उस इनकम को मनी इनकम बोला जाता है। अब इक्वेशन क्या है बजट लाइन की? बजट लाइन मैंने आपको बता दिया कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, अभी आगे भी आएगा बजट लाइन ड्रॉ करने का, तो बजट लाइन एक्स एंड वाई एक्सेस को टेंजेंट करती है। जब हम आईसी की बात करते हैं तो आईसी न तो एक्स एक्सेस को टेंजेंट करता है न वाई एक्सेस को ही टेंजेंट करता है। इसका मतलब है कि ये एक्स एंड वाई दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन बनाएगा, वो जब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन वो बनाएगा तो इसे हम बजट लाइन बोल रहे हैं। ये बजट लाइन है और ये अटेनेबल है। ये सारा का सारा जो एरिया है ये अटेनेबल है।
दैट इज कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन इसका मतलब है कि सपोज कर लीजिए हमने एक्स कमोडिटी को वो किया, तो Px1 प्लस Px2 ये इस रंग से हो जाएगा। प्राइस, गिवन प्राइस ऑफ एक्स एंड एंटायर इनकम, जो उसकी कंज्यूमर की एंटायर मनी इनकम है। एंटायर इनकम का मतलब यहाँ पर मनी इनकम से हो जाता है। तो ये हमारे पास स्लोप भी होता है, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स टू ग्रेटर और इक्वल टू वाई, इनकम के बराबर होता है। बजट सेट टेबल ऑफ द कंज्यूमर, बजट सेट और टेबल ऑफ द कंज्यूमर बेस्ड अपॉन थ्री एजम्पशन। जो बजट लाइन है, बजट लाइन की थ्री एजम्पशन है, तीन एजम्पशन पर बजट लाइन डिपेंड करती है। पहला तो प्राइस, जो पहली चीज आएगी वो प्राइस, कमोडिटी की प्राइस दी होंगी। जो सेकंड चीज आएगी, प्राइस ऑफ एक्स पता होगा, प्राइस ऑफ वाई पता होगा, और मनी इनकम, कंज्यूमर ने कितना मनी इनकम उस पर स्पेंड करना चाहता है, ये तीन चीजें पता हो। तो हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो गुड एक्स 4 रुपीज़ के, गुड वाई की प्राइस 2 रुपीज़, और जो टोटल खर्च करना चाहता है वो करना चाहता है 20 रुपीज़। तो मनी इनकम जो होगी वो 20 रुपीज़ हो जाएगी। मनी इनकम हमारे पास 20 रुपीज़ है। ये एज पर एग्जाम्पल, हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं कि P1x1 प्लस P2x2 ग्रेटर और इक्वल टू वाई। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसके लिए हम एक एजम्पशन लेते हैं, और एजम्पशन में भी जो एजम्पशन हम लेंगे उस एजम्पशन में हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड मनी इनकम। तो हमने ये कह दिया है प्राइस ऑफ एक्स ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट। प्राइस ऑफ y इक्वल्स टू ₹2 पर यूनिट। और जो कंज्यूमर की इनकम है, मनी इनकम, जिसे वो खर्च करना चाहता है उस चीज पर, इनकम तो उसके पास कई हो सकती, लेकिन पर्टिकुलर दोनों कमोडिटी को परचेज करने के लिए वो जिस इनकम को खर्च करना चाहता है, मान लो कि मैंगो और एप्पल दोनों चीज़ें कंज्यूमर को बढ़िया लग रही है, दोनों चीज़ों का कीमत पता है, लेकिन वो 50 रुपये खर्च करना चाहता है दोनों चीज़ों पर। अभी एक पर 25 करेगा, दूसरे पर 25 करेगा, या वन पर 25 करेगा, दूसरे पर 30 करेगा, या वन पर 30 करेगा, टू गुड्स पर 20 करेगा। ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से अपनी बजट लाइन कैसे बना रहा है और कितना वो खर्च करना चाह रहा है। मान लो इस एग्जांपल में हमने 20 रुपीज़ खर्च करना चाहा। अब हम यहाँ पर ये कह रहा है कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी ABCDEF, ये हमारे पास बंडल हो जाते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन के बंडल हो जाते हैं, इसे हम बंडल कह सकते हैं। और अगर हम इसी में अगर टेबल बनाते हैं तो सपोज कर लीजिए ये एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी है, इसे हमने जीरो कर लिया, 1 2 3 4 5। तो एक्स की क्योंकि ये हमने एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस दोनों पर बजट लाइन को टेंजेंट किया, हम एक कमोडिटी को जीरो कर सकते हैं, दूसरी कमोडिटी उस समय मैक्सिमम होगी, और जब दूसरी कमोडिटी मैक्सिमम होगी उस समय पहली जो कमोडिटी है उसका कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैं 10 रखता हूँ, 10। अब मैं x की दूसरी यूनिट गेन करना चाहूँगा तो मुझे y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 6 4 2 0
और अगर मैं यहाँ और वो करता हूँ ये माइनस हो जाएगा, पर चलिए हम यहाँ तक वो कर लेते हैं। तो अब एक्स एक्सेस पर भी और वाई एक्सेस पर भी जीरो हो गया। अब वो कह रहा है कि ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, सभी जो बंडल हैं इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन इक्वल है, तो ये कॉम्बिनेशन है। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स 4 रुपये का है, एक्स 4 इंटू 0 प्लस जिसे हमने लिखा P1 x1 प्लस P2 x2 और आगे ऐसा ही। तो P इंटू एक्स की प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स क्वांटिटी एक्स है और प्राइस है जो वो है 4 रुपीज़। पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स, पी एक्स जो है वो 4 रुपीज़ है और एक्स की जो यूनिट है वो 0 है और वाई की कितनी है 10 यूनिट। 10 यूनिट वाई की परचेज कर रहा है कितने में 2 रुपीज़ में। कितना खर्च करना चाह रहा था 20 रुपीज़। मनी इनकम कितनी थी 20 रुपीज़। अब एक यूनिट परचेज करेगा 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 20। अगला जो है 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2, 6 ये है और 2 ये है और 4 ये रुपीज़ प्राइस का है। एक्स की प्राइस 4 रुपीज़ है, वाई की प्राइस 2 रुपीज़ है। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 20। ऐसे ही अगला भी बन जाएगा, हर कॉम्बिनेशन ऐसा ही बनेगा। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 और अगला कॉम्बिनेशन भी वैसा ही बनेगा। 4 इंटू 4, 4 चौको 16 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 और अगला जो लास्ट हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 20। तो ये हर लेवल पर ये हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन हो गई। P1 x1 प्लस P2 x2, ये हमारे पास बजट लाइन का हमने क्या किया, x को गेन करने के लिए y को सेक्रीफाइस किया और वो कह रहा है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉमोडिटी। ये 2 कॉमोडिटी का एक कॉम्बिनेशन है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। 2 कॉमोडिटी का अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉमोडिटी और वो भी क्या है अटेनेबल कॉमोडिटी है। तो अटेनेबल हमने समझ लिया। अब हमारे पास ये जिस चीज़ को अभी हमने क्या क्वांटिटी x की 0 1 2 3 4 कर लिया, y की क्वांटिटी 10 8 6 4 2 और हमने यहाँ पर जो प्राइस ऑफ x लिखा है, x की जो प्राइस लिखी है वो 4 रुपीज़ लिखी है। x इक्वल्स टू ₹4 और y की जो प्राइस रखी है y इक्वल्स टू ₹2, 2 पर यूनिट y और 4 पर यूनिट x की हमें प्राइस है और हमें इस पर अपनी मनी इनकम स्पेंड करनी है और मनी इनकम हमने रखा है, मनी इनकम जो रखा हुआ हमने वो रखा हुआ 20 रुपये खर्च करने हैं। तो ये हो गया 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 0 और 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो 0 प्लस 20 इक्वल्स टू 20। 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, तो 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20। ऐसे ही ये हर लेवल पर इसी ढंग से ये हमारे पास बजट लाइन
ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारे पास बजट लाइन बन गई, इक्वेशन बन गई। अब हमें बजट लाइन को ड्रॉ करना है। तो बजट लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पहले हम बजट लाइन की डेफिनेशन ही समझ लेते हैं इस टेबल के बेस पर। अ बजट लाइन रिप्रेजेंट द डिफरेंट bundle that the consumer can purchase, spending his entire money income at given price। गिवन प्राइस पर टू कमोडिटी के डिफरेंट जो बंडल हैं जिनसे जिन्हें परचेज करके कंज्यूमर जिन्हें परचेज करने के लिए अपनी एंटायर मनी इनकम लगा देता है। 20 रुपये है तो 20 रुपीज हर क्वांटिटी में लगाने के लिए तैयार था। और इस ढंग से ये बजट लाइन हो जाती है। बजट लाइन का जो स्लोप है, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, या इसी को हम स्लोप भी बोलते हैं, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स टू y। और ये बजट लाइन है, इस हिसाब से ये बजट लाइन बन जाएगी। इसी को हम बजट लाइन बोलेंगे। बजट लाइन, ये बजट लाइन है। ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है टू कमोडिटी का, और उन कमोडिटी को परचेज करने के लिए कंज्यूमर अपने एंटायर इनकम को स्पेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास बजट लाइन हो जाती है। इसके बाद बजट लाइन और बजट का जो हम डायग्राम समझ लिए हैं, ये इन चीज़ों को समझने के बाद अब हम इसका जो अगला चीज़ आती है वो आता है फीचर ऑफ बजट। बजट के फीचर क्या हो, बजट लाइन, सॉरी, फीचर ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। पहले ही मैंने आपको बता ही दिया है बजट लाइन के जो फीचर होंगे। फीचर जो बनते हैं वो उसी चीज़ से बनते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बारे में ही अगर हम लिखना शुरू करें, उसकी अच्छाई और बुराई, तो वही फीचर हो जाता है। ये है बजट लाइन। बजट लाइन, ये हमारे पास बजट लाइन हो गया। पहला फीचर इसका है, बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग दैट द एंटायर इनकम इज स्पेंड। ये डाउनवर्ड स्लोप है, और ये एज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर अपनी एंटायर मनी इनकम जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है उसे खरीदने में लगा लेगी। सेकेंड है, स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ बोथ गुड। ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसे हम कहते हैं P1, जो माइनस P1 अपॉन P2। ये कॉम्बिनेशन है, और ये दो कमोडिटी का एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ बोथ गुड। अगर प्राइस कम है तो इतनी हो जाएगी, इनकम ज़्यादा है या प्राइस है, फिर आगे बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ये बजट लाइन इस ढंग से मूव करती रहती हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है कि एंटायर इनकम स्पेंड करने के बाद स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ बोथ गुड। जितना एक गुड की ज़्यादा होगी दूसरे की कम होगी, तो उसी हिसाब से बजट लाइन भी हमारी बनेगी। स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू, कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन का जो स्लोप है वो है -P1 अपॉन P2। -P1 अपॉन P2 1 मार्क्स के लिए स्लोप ऑफ बजट लाइन। माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप होता है इसलिए माइनस का साइन आता है आगे। माइनस ये मैथमेटिकल नहीं है, ये स्लोप डाउनवर्ड होता है इसलिए वहाँ आगे माइनस का साइन आ जाता है। इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका। तो ये हमारे पास आ जाती है बजट लाइन, उसकी डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन और उसके फीचर। अब हम बजट लाइन के चेंजेस पढ़ते हैं। चेंज इन बजट लाइन। चेंज इन बजट लाइन, दो टाइप के चेंज होते हैं बजट लाइन में। जो चेंज इन बजट लाइन है, दो टाइप के चेंज हमारे पास होगा, एक होगा शिफ्ट और एक होगा रोटेशन। रोटेशन एंड शिफ्ट दो टाइप के हमारे पास जो बजट लाइन है। एक इसके जो चेंजेज हैं वो शिफ्ट होते हैं, और एक चेंजेज में रोटेशन होता है बजट लाइन का। शिफ्ट कब होगा,
जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट फॉरवर्ड। अब जब शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट भी दो टाइप से होगा, एक फॉरवर्ड होगा और एक बैकवर्ड होगा, पीछे की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर। तो अगर फॉरवर्ड होना है, बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ी है, ये पहले बजट लाइन थी, अब ये बजट लाइन हो गई, आगे बढ़ गई, पहले ये थी अब ये हो गई। तो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, प्राइस इज एज्यूम कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ऐसे करके ये शिफ्ट हो जाता है, ये था पहले और अब ये हो गया, तो शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और प्राइस में कोई चेंज नहीं हो, एज्यूम ये किया जा रहा है प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ और कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, वो शिफ्ट कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा अपनी जरूरत के हिसाब से। और बी आ जाता है बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज, प्राइस इज एज्यूमिंग एज ए कांस्टेंट। तो हम जब शिफ्ट की बात कर रहे हैं, इनकम चेंज होने की बात कर रहे हैं और प्राइस को कांस्टेंट बता रहे हैं। जितनी ज़्यादा इनकम चेंज होगी उतना ही राइट वर्ड शिफ्ट होगा बजट लाइन, और जितनी इनकम कम होगी उतना लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा बजट लाइन। अब आ जाता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का जो रोटेशन होता है वो फिर से राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड दोनों का होता है। डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं, इन्हीं डायग्राम के बेस पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहली अगर जो मैं बात करता हूँ कि बजट लाइन शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट बजट लाइन, बजट लाइन शिफ्ट हो रही है, ये बजट लाइन थी, ये पहली बजट लाइन थी, शिफ्ट होकर के राइट वर्ड हो गया और शिफ्ट हो गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे ही बजट लाइन क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट। और फॉरवर्ड हो रहा है, ये शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड हो रहा है। पहले इतनी थी इनकम तो इतनी ही डिमांड हो रही है, सॉरी इतना ही, इतनी इनकम थी, जितनी इनकम थी उसके हिसाब से ही कंज्यूमर परचेज कर रहा था, पर इनकम उसकी इंक्रीज हुई तो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। अब राइट वर्ड हो गया कंज्यूमर का जो वो है अपना एक आइडियोलॉजी है, वो राइट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इनकम कम हो रही है तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पहले ज़्यादा परचेज कर रहा था अब धीरे धीरे कम कर रहा है। तो ये है जो बजट लाइन है, बजट लाइन में चेंज इन बजट लाइन हो जाएगा, इससे चेंज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, चेंज इन बजट लाइन, चेंज इन बजट लाइन, यहाँ पर बजट लाइन चेंज हो रहा है, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। राइट वर्ड और फॉरवर्ड जो शिफ्ट होगा वो इनकम इंक्रीज होने से है, फॉरवर्ड जब हो रहा है इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज हो रही है तो फॉरवर्ड हो रहा है। और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है, कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये जो शिफ्ट होगा वो हो जाएगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इनकम कम होने पर बजट लाइन क्या होती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो दैट ये हमारे चेंज इन बजट लाइन, इसे हम चेंज इन बजट लाइन कह रहे हैं। सेकंड है रोटेशन ऑफ बजट लाइन, रोटेशन, एक एक्स में या वाई में एक कांस्टेंट रहता है और एक चेंज हो जाता है, इसे हमने जीरो लिख लिया, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, वाई एक्सेस जीरो, एक्स एक्सेस। अब ये बजट लाइन पहले ये बनी हुई है, अब मैं एक्स में चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर एक्स हमारा चेंज हो रहा है तो नो चेंज इन वाई, नो चेंज इन वाई, एक्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक्स में चेंज हुआ, एक्स बढ़ सकता है, एक्स कम हो सकता है। कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई और वो रोटेशन हो गया, वाई में उसने कोई चेंज नहीं किया, एक्स पर वो चेंज कर रहा है।
अब यहाँ पर जो चेंज करेगा वो y पर चेंज करेगा, x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और y क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये रोटेशन है, इसी चीज को हम कहते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन। ये रोटेशन हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, और यहाँ पर केवल चेंज ओनली एक्स गुड केवल चेंज हो रही है, और यहाँ पर चेंज ओनली वाई गुड चेंज हो रही है। तो एक में एक्स गुड चेंज हो रही है और एक में केवल वाई गुड चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास बजट लाइन था, ये 3-4 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके बाद जो हम आगे करेंगे वो करेंगे एनालिसिस, आईसी कर्व का जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।